उसके कहने से उसी के भाई ने मेरे युवराज का खून कर दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं नहीं राजमाता, नहीं, जब तक मेरी फरियाद पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे राजमाता। राजमाता, ये राज तिलक का आपको रोकना होगा। जब तक आप राज तिलक नहीं रोकेंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। फरियादी, तुम्हारी फरियाद कभी पूरी नहीं होगी। मैं अपने बेटे शमशेर सिंह का राज तिलक नहीं रोक सकती और तुम जा सकते हो फरियादी। नहीं नहीं राजमाता नहीं, अगर मेरी फरियाद नहीं पूरी होगी तो हम वादा करते हैं इस जलती हुई लौ से अपना जलाकर हाथ राख कर डालेंगे। जब तक मेरी फरियाद पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे राजमाता, नहीं जाएंगे। फरियादी जिद मत करो, इस लौ में तुम्हारा हाथ जल जाएगा और तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने बेटे का राज तिलक नहीं रोक सकती फरियादी तुम्हारे कहने से। ठीक है राजमाता, खान के कहने से देखता हूँ कि आप राज तिलक नहीं रोकेंगी और मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं रुकेगा। इस जलती हुई लौ से मैं अपने आप को जलाकर राख कर डालूंगा। देखता हूँ आप कि राज तिलक कैसे नहीं रोकती राजमाता, कैसे नहीं रोक सकती। कभी नहीं रोकूंगी। इस जलते हुए लौ में तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। फरियादी अपने हाथ हटा लो, जिद क्यों कर रहे हो? हेलो, गौर फरमाइएगा। लौ से जलते हुए हाथ, मान जाओ मेरी बात। महाराज देखा, क्योंकि सूरज महारानी का इकलौता, हेलो, माँ की ममता रहा ना गया, महारानी बोल पड़ी। फरियादी अपने हाथ हटा लो फरियादी। नहीं राजमाता नहीं, जब तक आप राज तिलक रोकेंगी नहीं तब तक अपना हाथ नहीं हटाओगे राजमाता। फरियादी मैं तुम्हारे कहने से ये राज तिलक रोक दूंगी। फरियादी अपना हाथ हटा लो। मैं तुम्हारे कहने से मैं अपने बेटे शमशेर का राज तिलक रोक दूंगी। अपना हाथ हटा लो फरियादी। हाँ फरियादी, मैं तुम्हारे कहने से अपने बेटे शमशेर का राज तिलक रोक दूंगी, रोक दूंगी, रोक तुम्हारे जलते हुए हाथ देख मेरे अंदर की ममता रोने लगी, जैसे तुझसे मेरा कुछ नाता हो। लाल मेरे दिल में अरे फंसी हुई अरे ममता को जगा दिया हो। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल बना दिया।
शीशा को जगा दिया हो, तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल बना मुझे पागल बना। या भगवान, इस बच्ची का जलता हुआ हाथ देख मेरे अंदर की ममता रोने लगी, जैसे इस बच्चे से मेरा कुछ रिश्ता हो, नाता हो। लेकिन ये मेरा कौन लगता था फरियादी, जिसके कहने से मैंने अपने बेटी का रात तिलक रोक दिया। लेकिन नहीं, मैंने इस फरियादी को वचन दिया है, इसलिए रात तिलक रोक दूंगी। क्या बताऊं? ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। क्या बताऊं इस बच्चे के ऊपर मेरे दिल ने क्यों दया की। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ हमारे सिंह, ऐसा है कुछ दिनों के लिए ये रात तिलक जो है ना, यानी स्थगित किया जाता है। स्थगित? हाँ, जोशी महाराज ने बताया है कि रात तिलक होने का जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए रोका जा रहा है। ठीक है महाराज। महामंत्री साहब, ये चैलेंज भरा पत्र आपके लिए। खत मजबूर। महारानी जी, आपको मालूम हो कि आपके युवराज शमशेर सिंह ने मेरे छोटे भाई श्याम का खून कर दिया, इसलिए उनका राज तिलक होने से पहले उनका सर काट लिया जाएगा। दस्तखत जोरावर। क्या कहा भवानी सिंह? शमशेर ने श्याम का खून कर दिया? जी हाँ महारानी जी। हमारे बेटे शमशेर को बुलाओ, मैं उससे पूछूंगी। दरबारी, युवराज शमशेर सिंह को बुलाया जाए। कहो माँ, बेटा मुझे किस लिए बुलाया गया? क्या ये बात सच है कि तुमने श्याम का खून कर दिया? हाँ माँ, ये बात सत्य है। सत्य है? हाँ माँ, मैंने श्याम का खून कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया? तो शमशेर, अब तूने गजब कर दिया।
और गजब कर दिया, मार डाला मेरे भाई का लाज। मेरे भैया यहाँ आके पछताएंगे, जिस समय वो खबर जान की पाएंगे। शाम तो छोटी सी बात पर भिड़ गया, मार कर भेजा मैंने उसे पुल के आदम। जरावर ने जो चैलेंज भर खत है दिया, मार कर भेजूंगा उसको मुल्क के आदम। अपने भाई को क्या दिखाऊंगी मैं, जिस समय वो खबर जाएगी पाएंगे। मेरे भैया यहाँ आके पछताएगी, जिस समय वो खबर जाएगी पाएंगे। मेरे भैया हाँ, जो होना था हो गया। मैं चलता हूँ आराम गृह में। तुम तो सब रात अरे खुद जानते मित्र थी, सगा बेटा मेरा नाम सबसे भाई अर्जुन का है सगा लाडला। मेरे भाई का था ये सगा लाडला, भाई का खून भाई ने ऐड कर दिया। महारानी जी राज न खोलो कोई, जाके कांच में उसको समझाऊंगा। भाग में तो लिखा और चलेगा नहीं, बराबर से सुना उसकी करवाऊंगा। जिस तरह से हो, ये हमारे भाई के दोनों बच्चे लड़ने न पाए। तुम तो जानती हो, एक भाई ने एक भाई का खून कर दिया, दूसरा भाई दूसरे भाई को मारने के लिए खत दिया है। महारानी जी, इसके लिए आप चिंता न करें, हम दोनों की सुलह करवा। जैसे भी हो किसी तरह से दोनों बच्चों की सुलह करवा दो। जरावर जरावर जरावर, उस जरावर ने चैलेंज पर खत देकर बहुत बुरा किया, और जब से ये बात सुन रहा हूँ मुझे न नींद आती है न चैन आता है। युवराज, इसके लिए तो चिंता मत कर, अभी मैं अपने बेटे जयसिंह को बुलाता हूँ और बागी जोरावर को कैद करवा के दरबार में मंगवाऊंगा। मेरे बेटे जयसिंह को बुलाओ। पिताजी, आखिर मुझे किस लिए बुलाया गया? हुक्म बेटा तुझे दे रहा इस घड़ी।
युवराज को मारने को जो अच्छा किया, जिंदा मुर्दा उसे लावो चल पार। तो वादा करके बचाता हूँ दरबार से। वादा करके बचाता हूँ दरबार से, कैद करके उसे अभी लाता हूँ मैं। करके वहाँ पर कुछ उसने और बगावत किया, उसकी सारी अकड़पन भुला। मुझे जिंदा मुर्दा जोरावर चाहिए। पिताजी, मुझे आज बेहद खुशी हुई कि कम से कम आपने मुझे इस काबिल तो समझा। पिताजी, आप बेफिक्र रहे, हम जोरावर को जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में लाकर पेश करेंगे, ये हमारा वादा है। पिताजी, जाइए आराम गृह में आराम करिए। ठीक है। चाहे चाहे जय मरे, चाहे जोरावर मरे, मरेंगे तो अर्जुन सिंह के बेटे, मेरा बेटा तो युवराज शमशेर सिंह। हमने पिताजी से वादा तो कर लिया, लेकिन हमने सुना है कि जोरावर आजकल गुरुजी के अड्डे पर तलवार सीख रहा है, वो हमें वहीं में और मिलेगा, इसलिए हम गुरुजी के अड्डे पे चलते हैं। बस खबरदार, अगर जोरावर नहीं भागना बस खबरदार, जोरावर नहीं भागना, तू तो बाकी बना मेरे युवराज का। कैद करके तुझे अब मैं ले जाऊंगा, हुक्म मुझको मिला मेरे युवराज। खून भाई का जितनी और मेरी किया, खून भाई खून भाई का जितनी और मेरी किया, बन के उसका है आया मददगार तू, और चमन के खा पूरा कर हौसला, बस संभल जा चलाता। तो सुन लो बकवास, अरे तेरी नहीं चाहता। सुन लो बकवास, अरे तेरी नहीं चाहता, सीधे चुपचाप हाथों में पहना हथकड़ी, कैद करके तुझे अब मैं ले जाऊंगा। सुन ले तू मुझे कैद कर चले जाएगा, चल जा। जय और जोरावर, ये आपस में खून खराबा क्यों होने जा रहा है? जब मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए, बोल है तुम हमारे युवराज के बागी हो। इसने आज जो जुर्रत किया है कि शायद जीवन में कोई नहीं कर सकता, इसने हमारे युवराज को चैलेंज भरा खत भेजा है, और मुझे मेरे युवराज का आदेश है, मैं इसे कैद करके
खामोश, जय सिंह खामोश। जय सिंह, मैंने तुमसे कभी कहा था, याद करो, कि हम गुरु दक्षिणा तुमसे जरूर लेंगे, लेकिन वक्त आने पर। और हमने आपसे यही कहा था कि आने वाले वक्त का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। जय सिंह, आज तुम्हें जोरावर को छोड़ करके और खाली हाथ वापस जाना होगा। गुरुजी, ये आपने क्या मांग लिया? अरे आप मेरी जान मांग लेते तो मैं हंसते हंसते आपके चरणों में अपने सर को काट कर रख देता। जय सिंह, हमने तुमसे कहा था कि तलवार के धनी तुम बन चुके हो, लेकिन जुबान के कितने बड़े धनी हो वो आने वाला वक्त फैसला करेगा। गुरुजी, आज मुझे अपनी गुरु दक्षिणा में जोरावर चाहिए। गुरुजी, आपकी शर्त हमें मंजूर है। हंसते हंसते हम कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बताइए, हमारे युवराज का आदेश है, हम अपने युवराज को क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे गुरुजी? उसके उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम अपने पिता भवानी सिंह से और युवराज शमशेर सिंह से बता देना कि मैंने जोरावर का खून कर दिया है, और रह गई निशानी की बात, तो उसके बदन का मैं कपड़ा लाया हूँ। जोरावर के बदन का कपड़ा हम तुम्हें दिलवा देते हैं। और जय सिंह, तलवार की जो तालीम हमने तुम्हें दिया है, वही तालीम जोरावर को दिया है। रात दिन एक दूसरे की तलवार चलती रहती, लेकिन एक दूसरे की तलवार कोई काट नहीं पाता। सुना, चल निकाल कपड़े। जोरावर सिंह, अपने बदन का वस्त्र जय सिंह के हवाले कर दो। संभाल। हम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी हो गए तो केवल गुरुजी, अन्यथा तेरा मेरा फैसला आज भी और यही हो जाता। वो तो वक्त बताता। जाओ जाओ जय सिंह, ये कपड़ा भवानी सिंह को दिखा देना और बता देना कि जोरावर लड़ते लड़ते भागना चाहा और मैंने उसे तलवार फेंक कर मारा है। वो वहीं पर समाप्त हो गया और ये रहा उसके बदन का कपड़ा। जाओ, खुदा तुम्हारी सलामत रखे। जोरावर सिंह अपने भाई श्याम के कातिल से बदला लेने के लिए इतने उतावले मत हो। पहले निशाना ठीक हो जाने दो, बदला तुम्हें खुद ब खुद अवश्य मिल जाएगा। आओ हमारे साथ, आज के बाद तुम्हारे कदम अड्डे से बाहर नहीं जाएंगे। एक ऐसा झंडा लेकर आए। पिताजी, ये कोई झंडा नहीं है, ये जोरावर सिंह के बदन का कपड़ा है। निशानी के तौर पर आपके लिए लेकर पिताजी, मेरे हाथों बागी जोरावर मारा गया। जैसे मैं उसके समक्ष पहुंचा, वो भागना चाहा, मैंने फेंक के ऐसी तलवार मारा कि उसका सर भुट्टे जैसा वो जाकर गिरा। शाबाश बेटा, शाबाश। राजी, जोरावर के बदन का ये कपड़ा। और जय सिंह, जाओ तुम भोजन करो और आराम करो। महामंत्री भवानी सिंह, यही है,
यही है बागी जोरावर का कपड़ा। दरबारी, ले जा, इसे उठाकर इस कपड़े को कहीं गंदी जगह में फेंक दे। फेंक दे, फेंक दे, फेंक। मेरे मुख पर फेंक रहा है, किसी नाली में फेंक दे। आरामखोर, भवानी सिंह का चेहरा कोई नाली है? चुप, हट, निकल जा। महामंत्री भवानी सिंह, अब मेरे दिल को चैन आया है, आओ चलते हैं। चलो आराम करो। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जय सिंह ने मेरे प्रेमी का खून कर दिया, फिर अवर सिंह का नहीं। ये भगवान, अब इस दुनिया में मेरा जुरावर जिंदा नहीं रहा तो इस दुनिया में मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ये सामने दरिया दिखाई देती है, मैं इस दरिया की तरफ चलकर इसी दरिया में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। वाह रे वाह भगवान, वाह रे वाह भगवान। बनाई दुनिया तूने, ऐसी बनाई दुनिया तूने, कैसा चक्र महान, कैसा चक्र महान। वह रे वाह भगवान, 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 वाह रे वाह भगवान। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रूपा, रूपा बहती दरिया की तरफ जा रही है। रूपा, ये नहीं, रूपा! मैं इस दरिया में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। इस दुनिया में मुझे कमांडर और जालिमाना रखना कसम। आत्महत्या ये करने को क्यों चाह रही? माजरा कुछ समझ में और नहीं आ रहा, हत्या तो करने को क्यों चाह रही? बोल बहन रूपा, तेरा ये भाई तुझसे जानना चाहता है कि तू अपनी आत्महत्या करने किस लिए जा रही है बहन? किस लिए? मैं इसलिए जा रही हूँ कि दुनिया में मेरा प्रेमी जुरावर नहीं था, तो मैं दुनिया में रहना मुझे ठीक नहीं है। जोरावर इस दुनिया से मिट गए हैं, तो और मैं जोरावर सिंह के बिगड़ में जिंदा नहीं रह सकती हूँ। इसलिए एक मिनट। तू जोरावर की बात कर रही है? तू जोरावर से प्यार करती है? जी हाँ। रूपा,
लेकिन ये बता कि तुझसे किसने कहा कि जोरावर मार डाला गया? मैंने अपने कानों से सुन करके आई हूँ कि दुनिया में जोरावर मौत की नींद सो गए हैं। इस दुनिया में जोरावर जिंदा नहीं है। रूपा मेरी बहन, ये बता, ये बात तो किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं भैया, नहीं कहेगी? मैं किसी से नहीं कहूंगी। तो सुन मेरी बात, ये पागलपन छोड़। अभी तेरा प्रेमी इस धरती पर जीवित है। क्या मेरा प्रेमी धरती पर जीवित है? लेकिन याद रहे, भूल कर भी ये बात पिताजी के समक्ष नहीं जाना चाहिए। नहीं भैया,